हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर क्लास 9th में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी आपके टेंस का यह आखिरी वीडियो है। आखिरी आपका टेंस है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले की सारी वीडियोस यानी कि हमने 11 वीडियोस 11 वीडियो हमने टेंस पर बनाया हुआ है। हर एक वीडियो में हमने प्रेजेंट का, एक वीडियो में इंडेफिनिट, एक में कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे करके चारों टेंसेज के हम 12 वीडियो बना रहे हैं। तीनों टेंसेज के 12 वीडियो बन रहे हैं। तो यहाँ यह हमारा 12वां वीडियो है। तो आज हम जानने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इस तरह के इसमें जो वाक्य आते हैं इसका हम किस तरह से ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे कैसे ये किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा होता है। हमें पहचान जानना होगा कि कैसा दिखता है, कैसे हम देख करके पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टेंस है, तीनों के 4-4 रूप हैं, तो आपको जानना पड़ेगा ना कि कौन सा टेंस है। हर किसी के अपने अलग अलग रूल्स हैं। एक टेंस ये हो गया, इसके 5 तरह के इसमें वाक्य बनते हैं, तो सबके अलग अलग रूल्स हैं। तो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा टेंस है जिसको आप ट्रांसलेट करने वाले हो। तो इस टेंस के वाक्यों की पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं, और काम शुरू होने का समय भी दिया रहता है कि काम कब से शुरू हुआ, इसका टाइम भी दिया रहता है। यह फर्क होता है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, टाइम भी दिया रहता है। परफेक्ट मीन्स कुछ पूरा हो चुका। जब कुछ टाइम दिया रहता है, जैसे यहां देख सकते हैं आप, धोबी 2 घंटे से नदी में कपड़े धो रहा होगा। अब 2 घंटे से धो रहा होगा तो कुछ धो चुका होगा, और कुछ अभी भी धो रहा होगा, तो मतलब चालू भी है और कुछ पूरा भी हो चुका है। तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, इसलिए इस तरह के टेंस आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक एक टेंस के रिलेटेड 5 तरह से वाक्य बन सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस, अगर क्वेश्चनवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में हो। इस तरह से 5 टाइप के आपके सेंटेंसेज बन सकते हैं। अब पांचों सेंटेंसेज कैसे बन सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है आपका साधारण वाक्य। साधारण यानी कि सिंपल सा। नास जाना था, जब वीडियो बना 2 मिनट रुक जाते हो, झूठो आग दिमाग खराब कर दो यार। फ्लो बंद होगा साला, कट करके फिर बनवे नहीं कर दोगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य जिसमें ना नहीं लगा हो, ना ही क्वेश्चन पूछा गया हो, सिंपली केवल बात को कह दिया गया हो, तो वो कहलाता है साधारण वाक्य। जैसे यहां आप देख सकते हैं, धोबी 2 घंटे से नदी में कपड़े धो रहा होगा। इसमें ना क्वेश्चन पूछा गया है, ना नहीं लगा हुआ है, सिंपली केवल बता दिया गया है। तो इस तरह का अगर कोई वाक्य आ जाता है तो आपको सबसे पहले उसमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम को कर रहा होगा। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, बिल सेल के साथ हैव बीन लगाया जाता है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है कर्म, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो उसको लिख देंगे। उसके बाद समय को लिखने से पहले फॉर या सिंस, इन दोनों में से किसी एक को लगाएंगे। अगर कोई डेफिनेट टाइम है, टाइम पीरियड दिया हुआ है जो कि हम नंबर में गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो इस तरह से अगर दिया हुआ है तो फॉर लिखेंगे। अगर कुछ इंडेफिनेट दिया हुआ है जैसे सुबह से, रात से, शाम से, जिसका टाइम एकदम एग्जैक्टली क्लियर ना पता हो, तो हम लगाएंगे सिंस और उसके बाद टाइम लिख देंगे। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल है, धोबी 2 घंटे से नदी में कपड़े धो रहा होगा। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम को कर रहा हो। यहां काम हो रहा है कपड़े धोने वाला। कौन धो रहा है, धोबी, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, धोबी, वॉशरमैन। इसके बाद आपको क्या लिखना है, बिल या सेल, इन दोनों में से किसी एक को। वॉशरमैन अकेला है तो अकेले के लिए बिल लगाते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं तो सेल। इसके बाद आपको हैव बीन लगाना है, लगा दिया गया। इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें आईएनजी लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया का पहला रूप, जो काम हो रहा है। यहां कौन सा काम हो रहा है, धोने वाला। धोने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कपड़े धोने को, वॉश। उसमें लगाना है आपको आईएनजी, वॉशिंग। इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। क्या धो रहा है, कपड़े धो रहा है, क्लॉथेज।
इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो वो लिखना है। इसमें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, क्या बच गया, नदी में बच गया, ये एक्स्ट्रा बच गया, और 2 घंटे से, ये तो टाइम है 2 घंटे से, और नदी में आपका एक्स्ट्रा बच गया। नदी में पहले लिख देंगे इन द रिवर। इसके बाद आपको टाइम लिखना है 2 घंटे से, तो ये जो से होता है से के लिए ही लगाया जाता है फॉर या सिंस। 2 घंटा एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे, फॉर, और उसके बाद टाइम लिख देंगे 2 आवर्स। तो इस तरह से लिखना है, वाशरमैन विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथेज इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। धोबी 2 घंटे से नदी में कपड़े धो रहा होगा। तो इस तरह से आपको लिखना रहता है। और अगर ये निगेटिव हो जाए, निगेटिव मीन्स नकारात्मक, जिसमें नहीं लगा हो, जैसे कि नहीं क्या लग सकता है कि धोबी 2 घंटे से नदी में कपड़े नहीं धो रहा है, बस यहां नहीं लग जाएगा तो क्या चेंज आ जाएगा, रूल ये देखिए, इसका रूल क्या हो जाएगा, बिल और हैव और बीन के बीच में क्या आ जाता है, नॉट, से हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। वाशरमैन बिल हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथेज, यहां नहीं लगा तो यहां बीच में नॉट आ गया, बस इतना सा चेंज करेंगे, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ हो, जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, नहीं हटाते हैं और ये नॉट हटाते हैं, नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जैसे यहां पूछ लिया, क्या धोबी 2 घंटे से नदी में कपड़े धो रहा होगा। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने पर केवल एक चेंज होता है, क्या, ये जो बिल होता है ना, या बिल या सेल जो भी यहां रहेगा साधारण वाक्य में, वो यहां आ जाएगा। सिंपल सा क्या की जगह पर ये आ जाता है बिल या सेल, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। बिल वाशरमैन हैव बीन वॉशिंग क्लॉथेज इन द रिवर फॉर 2 आवर्स, बस इतना सा चेंज होता है, तो प्रश्नवाचक बन गया आपका। इसी तरह से प्रश्नवाचक नकारात्मक जो है, प्रश्न में पूछा जाए नहीं भी किया हो, जैसे कि क्या धोबी 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा है, तो क्या लगा देंगे इसकी जगह पे, बिल, क्या होता है इसमें, बिल सेल इधर आ जाएगा और यहाँ हैव और किसके बीच में, बिल सेल तो क्या के लिए आ गया, नॉट के लिए, क्या होता है, हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। बिल वाशरमैन हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथेज इन द रिवर फॉर 2 आवर्स, तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों बन गया। सिंपली आपको इसी तरह से चेंज करना होता है। लास्ट है, इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस, यदि क्वेश्चन वाचक शब्द जो है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो वाक्य के बीच में हो जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन वाला जो शब्द है ये कहां आ जाए, वाक्य के बीच में। धोबी 2 घंटे से नदी में कपड़े क्यों धो रहा है, धोबी 2 घंटे से नदी में कपड़े क्यों धो रहा है, अगर क्वेश्चन वाला वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हाई। चलो फिर से एक लाइन लिख देते हैं, व्हाई। इसके बाद बिल या सेल, इन दोनों में से किसी एक को बिल लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वाशरमैन। इसके बाद आपको लिखना है क्या, हैव बीन, लगा दिया गया। इसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगाना है आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वॉश, उसमें लिख दिया गया वॉशिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, टाइम, सेम टू सेम, मतलब इसी तरह से आगे वाक्य चलता चला जाएगा। तो ये पांचों तरह से, इस तरह से हम सेंटेंसेज को लिखते हैं। तो ये हमारा आज का आखिरी वीडियो था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आज हमारा टेंस खत्म होता है, इसके बाद हम और भी ग्रामर पोर्शन जो है उसको भी करते चलेंगे, और आपका जो क्वेश्चन आंसर है इसके बाद वो शुरू होने वाला है। इसके बाद हम जो आपका पैसिव वॉइस होता है, नरेशन होता है, वो आगे पढ़ाया जाएगा। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो तो एक बार जाकर के विजिट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी।